तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है, वैसे मैट्रिसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस की बात हो गई थी, जैसे सम ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर विद अ मैट्रिक्स। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने बात की है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं जब बात आती है मैट्रिसेस की। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। बिफोर वी मूव फर्दर, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिसेस में ट्रांसपोजिशन होता है। एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, दैट इज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसको हम एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से 1 3 2 4 5 6। दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3x2। तो इसका जो ट्रांसपोज है इसी मैट्रिक्स का, जब मैं ट्रांसपोज लिखने वाला हूं तो सिंपल सी बात क्या करनी है, ये जो रोज हैं इसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। यानी इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1 2 5 3 4 6 और इसका ऑर्डर बन जाएगा 2x3। देखिए यहाँ पे ऑर्डर है 3x2 और इस जगह पे ऑर्डर आ गया, जब हमने ट्रांसपोज दिया तो ऑर्डर उल्टा हो गया, 2x3 हो गया। और इस ए ट्रांसपोज को हम या तो ए टी से डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं। या तो हम इसको लिखते हैं ए रेज टू पावर टी और ए डैश। यानी अगर हम लोग इसको ब्रीकली देख, थोड़ी ब्रीकी से देखें तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ए आई जे बिकम्स ए जे आई। हाँ जी, यानी मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए की बात है तो ए ट्रांसपोज में वही एलिमेंट हमारा इस तरह का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, A12 is same as A21, A12 is same as A21 which is equals to 3। आप यहाँ पे देखें, A12 क्या था हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट था ये 3, और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या था, ये 3। तो हमारे को हमने देखा A12 इज इक्वल्स टू A21 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखा तो हुआ क्या, जो यहाँ पे रो कॉलम ले रहे थे, जब हम लोग ट्रांसपोज में बात करेंगे वो कॉलम और रो में वही, इसका कॉलम इधर की रो बन जाएगा और इसका जो रो था ए मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज के लिए कॉलम बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो तो थर्ड कॉलम है ही नहीं, हम इसको लिखते हैं ए, इसको काट दीजिए, ए थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को अगर आप देखेंगे 6 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अगर ये मैट्रिक्स ए का है तो ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज में है। यानी ये एलिमेंट जो ए मैट्रिक्स का रहेगा वही एलिमेंट ए ट्रांसपोज में उसके उल्टे रो कॉलम का आ जाएगा। तो मेन जो आपको ध्यान में बात रखनी है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर चेंज होता है, नंबर 1, यानी रोज कॉलम कॉलम्स रोज में बन जाते हैं
और एलिमेंट भी आपका ए आई जे जो है वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो चलिए इतनी सारी बातों को जो हमने देखा, इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। लेट अस मूव फर्दर। ये बोलते हैं a इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। अब अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास बोल रहा है ए आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स obtained by changing the rows of A into columns। देखिए changing the rows of A into columns is called the transpose of A। इसको हम transpose of A कहेंगे। और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। देन एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे इसके लिए। तो हमने पहले क्या बोला, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश जे आई ऑफ द ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो हमने इस एलिमेंट को ए डैश से डिनोट किया, और जो इसका रो था वो इसका क्या बन गया, वो इसके यहाँ पे कॉलम बन गया, और जो इसका कॉलम था वो यहाँ पे जाके रो की कर रहा है। एग्जाम्पल से आप फिर से देखेंगे तो देखें, वेयर ए डैश जे आई इज इक्वल्स टू ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो लिया गया है दिस। अब हमारे पास देखें यहाँ पे 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3। दिस इज ऑफ द ऑर्डर व्हाट 3 क्रॉस 2। अब जब ए ट्रांसपोज आएगा सबसे पहले क्या चेंज होगा, उसका ऑर्डर चेंज होगा। उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो आप देखें विल सी, जो इसकी यहाँ पे रोज में था 3 2 में था वो वहां पे कॉलम में आ जाएगा। द फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, second row becomes second column, and similarly third row becomes third column। and this is the reason जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 की बजाय 2 क्रॉस 3 हो गया। तो ऑर्डर एकदम उल्टा हो गया। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ए जे आई बन जाता है और ऑर्डर भी हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे बात करते हैं, एक और हम लोगों ने क्या किया, द फर्स्ट कॉलम मींस फर्स्ट रो, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, एंड सेकंड कॉलम मींस सेकंड रो ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगेन ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। तो अब आप चाहे इसको रो के हिसाब से चेंज करें या फिर आपको इसको कॉलम के हिसाब से चेंज करें। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया कि हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नो द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट्स प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिसको यूज करके हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आप देखें हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं एक कोई भी एक नंबर लेता हूं, लेट्स से दैट नंबर इज x। इसको जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता है, -x। और फिर इस -x को दोबारा से -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज दिया जाए तो वो ए बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें बेटा, तो ए अगर मेरे पास सपोज मैं ले रहा हूं 1 2 3 एंड 4, तो दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रोज हैं वो इसमें कॉलम्स बन जाएंगी। हमने अभी सीखा, सो ये 1 2 3 एंड 4 बन जाएगा। अब मुझे ए ट्रांसपोज की वैल्यू मिल गई 1 3 2 4 एक तरह से। अब ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 3 2 4 का ट्रांसपोज लेने वाला हूं, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। और जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स अगेन, इसकी जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे 1 3, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। एंड नाउ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए। सो हम इसको कह सकते हैं ए। सो यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, आप इसको नोट करिए प्लीज, फिर मैं आगे
कंटिन्यू कर। अब हमारे पास ये नंबर 1 प्रॉपर्टी थी। नंबर 2 प्रॉपर्टी इज, इफ यू सी, तो हम लोगों ने देखा A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। नंबर 2 प्रॉपर्टी, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप का मतलब उनका ऑर्डर सेम होगा, उनका ऑर्डर सेम होगा, देन A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत आगे यूज होनी है। थर्ड, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट उनकी कंफर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज अश्योर्ड। और मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर A एंड B की बात करेंगे तो A इंटू B तभी पॉसिबल होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात इसके लिए की हुई है। तो अगर ये इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी विल से दैट A ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा, AB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एडिशन में तो ये बात सीधी सीधी हो जाती है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज पे बात आ जाती है। नेक्स्ट, इफ A इज एनी मैट्रिक्स एंड K इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि K इंटू A होल ट्रांसपोज विल बी रिटन एज K टाइम्स A ट्रांसपोज। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, K इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू K टाइम्स A ट्रांसपोज। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये चार प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नंबर 1, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। AB ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज ये रिवर्स तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। एंड फोर्थ, K इंटू A इज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब K कांस्टेंट है तो ट्रांसपोज K के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज होगा, मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा, K एज इट इज ही रहेगा हमारे पास। चलिए जी, लेट अस मूव फर्दर। नाउ कम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या बोला जाता है, कहता है कि अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं कि इफ Aij इज इक्वल्स टू Aj। मतलब अगर हम ऐसे बात करें, इफ A12 इज इक्वल्स टू A21, ठीक है, इफ A13 इज इक्वल्स टू A31, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन नटशेल हम ऐसे कहें कि अगर अगर इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, अगर एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है तो हम कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये तभी पॉसिबल होगा जो उसके रोज में एलिमेंट्स हैं उसी तरह से उसके कॉलम्स के एलिमेंट होंगे। चलिए बात करते हैं, समझते हैं इस बात को कि क्या बोल रहा हूँ। सपोज A इज इक्वल्स टू, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 5 एंड 6। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं आपके 1 2 3। सेकंड रो के कॉलम एलिमेंट आपके 2 4 5 और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स भी हैं 2 4 5। थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 5 6, तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी हैं 3 5 6। इसलिए जब मैं यहाँ पे A ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, जो एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 रो में लिखे गए थे, अब मैं उसको कॉलम में लिखूंगा तो 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। जो ऐसे सेकंड रो के एलिमेंट्स थे 2 4 5, उसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा 2 4 5। और जो
थर्ड रो के एलिमेंट्स थे 3 5 6, उसको भी मैं थर्ड कॉलम में लिखूंगा 3 5 6। तो आपने देखा ये दोबारा से ए के बराबर आ गया। तो हम इसको इन नटशेल क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात होगी तो इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर वन, हम कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं देख सकते, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान आपने बहुत जरूर ध्यान से रखना है। तो ये चीज आपने खास ध्यान पे रखनी की होता क्या है। ए आई जे मतलब किस रो किस कॉलम का एलिमेंट है, ये वहां पे उससे उल्टा। आई हमेशा रो को डिनोट करता है और जे हमेशा उस कॉलम को डिनोट करता है। तो आप यहाँ देखें अगेन, अगर हम इसको देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली थी कि जो यहाँ पे 1 है वो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, जो इधर इस रो का एलिमेंट है वो यहाँ पर इसका भी आ रहा है। तो हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ यही है। तो जब भी हमारे पास ऐसी बात होगी तो हम कहेंगे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कि हम कहते हैं a square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equals to A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि आई जेथ एलिमेंट जो ए का है वो सेम हो जाए जे आई एलिमेंट के साथ। यस, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई बोला गया। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी, आई जे एलिमेंट जो है ए का वो जे आई एलिमेंट हो जाए ए का। यानी अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ए हमारे पास यहाँ पे देखें तो पोजीशन ऑफ 2 क्या है, पोजीशन ऑफ 2 है इफ यू सी A21 एंड A12, यानी यहाँ पर भी 1 2 है और यहाँ पे इसका रो और कॉलम उल्टा हो गया। और कहीं पर ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जीरो के ऊपर। जीरो की अगर हम बात करें तो ये एक जगह पे 1 3 है और दूसरी जगह पे 3 1 है, देखते जाइए। तो अगेन जो यहाँ पे इसका रो और कॉलम आई जे था वो यहाँ पे जे आई हो गया, यानी रो की जगह पे कॉलम आ गया, कॉलम की जगह पे रो आ गया। और कहीं पर हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, -1 के ऊपर। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व -1 तो -1 क्या था, 2 3 एंड 3 2। तो अब जब भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इन ऑल दिस केसेस ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। जब भी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो वो मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है इस बात को। अब जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जिसको मैं रेक्टेंगुलर उसमें ला रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसको हम लोग समझेंगे अभी आगे। और ए इंटू ए ट्रांसपोज आर आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो रेड से मार्क किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपने याद रखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का हमेशा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्दर बात करते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें और यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर भी होता है, बट हम यहाँ पे जिस जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह जाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लेके हम हमेशा चलते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। तो फर्दर देखते हैं आगे। If A is a symmetric matrix, then A raised to power n is
a raised to power n is a also सिमेट्रिक। इसको नोट करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। थर्ड लाइन का मतलब है a is a symmetric matrix then a raised to power n is also a symmetric matrix। कहने का मतलब ये है कि अगर a is a symmetric matrix, ठीक है, देन हम कह सकते हैं a square is a symmetric matrix, a cube is a symmetric matrix। और इसके अलावा आप किसी भी पावर को, a की कोई भी पावर ले लेंगे, that will always gives you a symmetric matrix, a raised to power 2, a raised to power 3, a raised to power 4, this will always gives you a symmetric matrix, always। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो k टाइम्स a। एक छोटा सा एग्जांपल देख भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं a को एक मैट्रिक्स ले लूं, लेट्स से 1 3 3 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स है, तो आप देखेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, बिल्कुल है। व्हाई इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बिकॉज यहाँ पे a1 2 इज इक्वल्स टू a2 1 आ रहा है। मैंने एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया, छोटा सा मैट्रिक्स लिया, राइट। नाउ अगर हम देखें 3 टाइम्स a is, if we see here, so it is 3 6 6 and 3, sorry, this is 9, this is 9 also, and this is 6। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। अगेन इसके जो एलिमेंट्स थे 1 2 और 2 1 में वो सेम ही रहे। यहाँ पर भी इट इज a1 2 इज इक्वल्स टू a2 1, तो इसलिए ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने कहा कि अगर a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी स्केलर k ले लीजिए, k टाइम्स द a मैट्रिक्स इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये इससे थोड़ा सा उल्टा काम करता है, थोड़ी सी उल्टी बात करता है। अब ये बोलता है, इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले। यस, हम स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लेके चलते हैं, तो सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम किसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं? हम कहते हैं जब A ट्रांसपोज हमें -a के बराबर मिले। क्या मिल जाए? A ट्रांसपोज -a के बराबर मिले। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। सिमेट्रिक होता है जब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A हो, और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A हो। लेकिन इसके लिए क्या होगा? वो जो बेसिक कंडीशन है वो भी चेंज होगी। Aij इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aji। क्या हो जाएगा? Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aji। यानी अब हम लोग पहले जिस कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहे थे, अगर हम उसी कॉलम तो उसी रो की एलिमेंट की बात करें, उल्टे की बात करें, तो वो नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। एग्जांपल देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक ध्यान देने वाली चीज और है। वो क्या है कि अगर इफ i इज इक्वल्स टू j हो तो, यानी अगर हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स में होता है ना i इज इक्वल्स टू j, तो अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? व्हेन i इज इक्वल्स टू j, तो aii इज इक्वल्स टू माइनस aii। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो aii इज इक्वल्स टू माइनस aii, यहां से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी डिडक्शन मिलने वाली है। क्या डिडक्शन मिलेगी? ये बोलता है कि 2 टाइम्स aii इज इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब क्या है? ये बोलता है aii मस्ट बी 0 इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स थे ये वाले, ये हमेशा 0 होने चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स को हम हमेशा 0 लेके चलेंगे। एग्जांपल देखते हैं। आपको जो ध्यान देना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे,
और बाकी जगहों पे आपने ध्यान देना है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। तो चले देखते हैं, 0 2 -4 -2 0 3 4 -3 0। Let us observe each and every element। चलें हर एक एलिमेंट को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यस, आप देखें ये डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है कि यस ए आई आई इज 0। सेकंड, हम लोग देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 3x3। ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं पहले थर्ड कंडीशन को, क्योंकि थर्ड कंडीशन होगी तो ही हमारी सेकंड कंडीशन के लिए हम बात कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन देखते हैं। हम लोग देखें A12 इज इक्वल्स टू 2 बट A21 इज इक्वल्स टू -2, यानी हमारी ये बात सही होगी ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ओके, हम देखते हैं A13 इज इक्वल्स टू -4 और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं A31 इज इक्वल्स टू +4। फिर हम लोगों ने आगे अगर हम देखें कि A23 इज इक्वल्स टू 3 एंड A32 इज इक्वल्स टू -3। यस, अब हमारे पास बेटा क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ कि हम इसको अगर देखें तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ चौथी कंडीशन ए ट्रांसपोज चेक कर देते हैं। अब ए ट्रांसपोज अगर लेंगे तो मैं डायरेक्टली इसको अभी लिखने वाला हूं। कैसे लिखने वाला हूं आप ये देखें, मेरा फोकस रहेगा इनके रो वाले एलिमेंट्स को मैं कॉलम में लिखूंगा। तो रो में क्या था, पहली रो में था 0 2 -4, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 0 2 -4। फिर -2 0 3, इसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा -2 0 3। एंड थर्ड कॉलम में 4 -3 0, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा 4 -3 0। अब हम लोग इसमें से -1 कॉमन ले लें, सब में से माइनस कॉमन लूंगा तो ध्यान से देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। -2 से कॉमन जाएगा तो ये 2, 4 से माइनस कॉमन जाएगा तो -4, विच इज -2 0 +3 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो में माइनस बाहर जाएगा तो 4, माइनस बाहर जाएगा तो -3 और 0 एज इट इज ही रहेगा। तो आपने देखा ये जो हमने माइनस बाहर निकाला तो जो पीछे मैट्रिक्स बचा वो फिर से किसके जैसा बचा, वो बचा ए जैसा। तो हमारे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर 2 उसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए। नंबर 3 ए आई जे इज इक्वल्स टू -a जे आई होना चाहिए, जिसकी वजह से ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा और एक बार इसको रिकैप मार लेते हैं। तो बोलता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए इज सेम एज द, क्या बोलता है, इज सेम एज द नेगेटिव ऑफ ए जे आईथ एलिमेंट। यस, तो जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो यहाँ पे हम लोगों ने दिया 0 -1 एंड 2 -1 0 4। अब आप यहाँ पे देखें 0 1 -2 -1 0 4 एंड 2 -4 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होने चाहिए, तो हमें दिख गए। चलें आगे देखते हैं। अब सेकंड बात हम लोग देखें, अगर हम लोग A12 और A21 को देखें, वही A12 इज 1, A21 इज -1, तो हम क्या कह सकते हैं, A12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21 बोला जा सकता है इसको ऐसा, राइट। सिमिलरली यस, सिमिलरली अगर हम A13 की और A31 की पोजीशन को देखेंगे तो हमें तब भी ऐसी ही बात मिलेगी। A13 इज -2, A31 इज 2, और हम इसको बोल सकते हैं
A13 is equals to minus of A31, and same thing will happen with what? A23 and A32. तो हम उसको भी बोल सकते हैं A23 is equals to minus A32. आप लोगों ने एक चीजें देखी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट 0 है, जो हमारी बात आ गई। सेकेंड, Aij is equals to minus Aji in every case। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो इसकी वजह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग बोलते हैं बिकॉज जीरो किसी के साथ देना देना नहीं है, जीरो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, zero is a skew zero is a if zero is a square matrix, is it a symmetric matrix, is it a skew symmetric matrix, it is both symmetric or skew symmetric, or it is neither symmetric or skew symmetric। तो आपके लिए दोनों आंसर्स हैं, it is both symmetric as well as skew symmetric matrix। ठीक है, नेक्स्ट, if A is a symmetric matrix then yes, मैंने आपको वहां पे क्या बोला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस ए ट्रांसपोज और यहाँ है A माइनस ए ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, क्योंकि इसको अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके लिए। थर्ड, इफ A is a symmetric matrix, skew symmetric matrix, then K times A is also skew symmetric matrix, जिसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि अगर सपोज मैं A को 0 माइनस 1 1 0 ले लूं और 2 टाइम्स A को 0 माइनस 2 2 और 0 ले लूंगा, तो यहां पर भी मेरे पास A12 इज इक्वल्स टू माइनस A21 आ जाएगा, और यहां पर भी A21 इज इक्वल्स टू माइनस A21 आ जाएगा। तो इन बोथ ऑफ दिस केसेस हम लोग क्या लेके चलेंगे, इन बोथ ऑफ दिस केसेस हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट जो बात हम लोग बात सुन रहे हैं, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ऐसा है तो A रेज टू पावर n, सिमेट्रिक के केस में तो कुछ भी ले लेते थे वो सिमेट्रिक है, लेकिन अगर n इवन है तो A विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर n ऑड है तो A विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे डिपेंड करेगा इसकी पावर क्या है, ठीक है, यहां पे ये इसकी पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑड पावर है या इवन पावर है। सिमेट्रिक के केस में देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ये दोनों चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यही बात बोलने वाला है कि A raised to power n is a symmetric matrix if n is even, and it is skew symmetric if n is odd। ठीक है, तो if n is even तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर n odd है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं आपको इतनी देर से बात कर रहा था कि हम लोग ना हर एक मैट्रिक्स को, इसके ऊपर ना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है अगेन एग्जाम, कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, it can be expressed as a sum of a symmetric matrix as well as a skew symmetric matrix। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम किसी भी मैट्रिक्स को वी कैन एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास, इफ यू सी
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इट इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म का होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज टाइप का, हमेशा। ये बात बिल्कुल पक्का है कि ये हमेशा इस टाइप का होगा, तभी मैंने आपको बोला था इसको आपने ध्यान देना है। और जो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो किस टाइप का होगा? वो हमेशा ए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होगा। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, ऐसे बोला जाता है, इफ ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू एंड पी इज सिमेट्रिक, ऐसे बोला जाता है, पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन पूछा जा सकता है आगे P is of the type, तो P is always of the type half of A plus A transpose and Q is of the type half of A minus A transpose। तो ये हमेशा इस तरह से ही हमेशा पूछा जाएगा, हमेशा इसी तरह से बात की जाएगी। तो इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो काइंडली नोट दिस डाउन। तो ये हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज है जो सिमेट्रिक है, और ये हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर आप इन दोनों को एडिशन करो, देखो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस तो आप इसको देखें, दिस इज हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये हाफ और पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये हाफ और हाफ ऐड होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू ए। सो दैट मेक्स अवर concept very clear कि it is always a sum of a symmetric matrix as well as a skew symmetric matrix। So every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric as well as a skew symmetric matrix। तो और आपको पता है एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, मतलब इसके अलावा देयर इज नो फर्दर वे टू एक्सप्रेस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यूनिकली क्या है कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा इसी टाइप का होगा, तभी इसको यूनिक बोला जा रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो हमेशा इसी टाइप का होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, दिस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आज हम लोगों ने पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, और हम हर एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस कंसेप्ट्स टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो गो थ्रू दैट एंड वंस यू डू दिस देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन इट। तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर करिए आज, नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, कल फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए एंड जय हिंद।